बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर पर। इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लेवल के, फिर मिडिल के, फिर सेकेंडरी की, और एट द एंड विल डिस्कस हायर एजुकेशन और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ओवर द टाइम कितने एक्सपेंडिचर्स पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कर रही है। तो अगर हम प्राइमरी डाटा को देखें तो राइट नाउ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने डाटा शो किया है उसमें ऑलमोस्ट 2 करोड़ 48 लाख स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी स्कूल में इनरोल्ड है। अब अगर हम इसके अलावा इसके ग्रॉस इनरोलमेंट रेट और नेट इनरोलमेंट रेट के लिहाज से इसको एवेल्युएट करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट पाकिस्तान की 84% है। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेट ये होता है कि कोई भी बच्चा जो प्राइमरी में इनरोल है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास नेट इनरोलमेंट रेट है जो कि ऑलमोस्ट 64% है पाकिस्तान की। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जिनकी एज ब्रैकेट 5 to 9 है वो ऑलमोस्ट 64% है जो प्राइमरी में इनरोल है। ओवरऑल किसी भी एज ब्रैकेट का कोई भी बच्चा जो है कोई बड़ा वो प्राइमरी में इनरोल हो सकता है, उसको हम ग्रास इनरोलमेंट रेट में कंसीडर करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली वो इंडिविजुअल जिनकी एज 5 to 9 ईयर्स हैं जो कि प्राइमरी में होने चाहिए वो पाकिस्तान में 84% है। और इसके बाद अगर हम मिडिल की बात करें तो मिडिल की जो एज ब्रैकेट है वो 10 से लेकर 12 ईयर्स की एज में स्टूडेंट जो है वो आपका मिडिल में होना चाहिए। तो अब इसमें अगर हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट को 63% है। और अगर हम नेट इनरोलमेंट की बात करें तो वो 37% है। तो हम ये कह रहे हैं कि 37% पाकिस्तान में ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज ब्रैकेट 10 to 12 ईयर है और वो मिडिल में पढ़ते हैं। और इसी तरह अगर हम मैट्रिक की बात करें तो ऑलमोस्ट 57% बच्चे जो हैं वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है और ऑलमोस्ट 27% बच्चे जो है वो नेट इनरोलमेंट रेट में फॉल करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ 27% मैट्रिक में ऐसे बच्चे हैं जो कि उनकी एज ब्रैकेट है वो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, बाकी जो है वो बड़ी एज के हैं। अब अगर हम इसमें ये देखें कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो प्राइमरी में हमारी एनरोलमेंट होती है वो यूनिवर्सिटीज में पहुंच पाते हैं। तो राइट नाउ अगर हम हायर एजुकेशन को डिस्कस करें तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 269 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कोई 160 यूनिवर्सिटीज पब्लिक हैं और 109 और 110 यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ओवरऑल टोटल जो है वो कोई 2 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं जिसमें ऑलमोस्ट 50% फीमेल हैं, 50% मेल स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। और अगर हम अब इसमें देखें कि जो पहले हमने प्राइमरी इनरोलमेंट देखी है उसमें ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ की इनरोलमेंट है और यूनिवर्सिटीज में 2 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये कोई बहुत ही कम परसेंटेज है कि जो बच्चा हमारा प्राइमरी में इनरोल होता है वो यूनिवर्सिटी में पहुंच पाता है। अब अगर हम ओवरऑल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर देखेंगे जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर लगाए हैं तो लास्ट कोई 5 to 6 ईयर्स का एनालिसिस अगर हम देखें, ये जो हमारे सामने टेबल आ रहा है इस टेबल के ऊपर अगर हम देखें 2%, 1.9%, 1.8% इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी के एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं कि हम 1.9%, 1.8% ऑफ जीडीपी। तो ऑलमोस्ट इन लास्ट 5 to 7 ईयर्स पाकिस्तान की जीडीपी अराउंड अबाउट 400 के दरमियान जो है वो रही है। तो अब इस साल हमने 410 को अचीव किया है। लेकिन अगर हम इस साल को देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान ने कितने एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर किए हैं तो हमने उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो किया है। तो अब इस साल ऑलमोस्ट 0.8% हमने जो है वो एक्सपेंडिचर्स किए हैं एजुकेशन के ऊपर, जो कि पहले हमारी जीडीपी के 1.7 1.8% थे। इसका मतलब यह है कि इस साल हमारा एजुकेशन के ऊपर उतना फोकस नहीं रहा। एट द एंड ओवरऑल हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक ये कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है और दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इंटरनेशनल रैंकिंग में कहीं फॉल क्यों नहीं करती। सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटीज को छोड़ के बाकी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो 500 से बिलो है। तो अब अगर हम पहले लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 60-61% है। इसका मतलब यह है कि 39% पाकिस्तानी जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। अब ये पाकिस्तान की एवरेज लिटरेसी रेट है। अगर हम इसमें बलोचिस्तान को देखें तो बलोचिस्तान में मेल जो है वो फिर भी अराउंड 40-50% है, लेकिन अगर हम फीमेल को देखें तो वो 30% से भी नीचे, ऑलमोस्ट को 25 to 30% के बिटवीन जो है वो बिलोंग करते हैं। तो अब इस चीज के लिहाज से देखें तो जो हमारी एवरेज है उसमें सबसे ऊपर जो है वो पंजाब है, उसमें मेल जो है वो 70% से ऊपर है। फिर इस तरह जो है वो इस्लामाबाद का लिटरेसी रेट बेहतर है। तो अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो ऑलमोस्ट को 60-61% बनती है।
लास्ट में अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और नस्ट को अगर हम देखें तो ये टॉप 400 की लिस्ट में हमें नज़र आती हैं कि 350 370 के अराउंड जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और नस्ट यूनिवर्सिटी हमें नज़र आती है। बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी हमें टॉप 500 या इसके अराउंड कहीं नज़र नहीं आती। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को डिटरमिन करते हैं। लेकिन उसमें एक फैक्टर जो है आपकी फैकल्टी है। तो अगर हम फैकल्टी के ऊपर नज़र डालें, जो एचईसी ने लेटेस्ट डाटा अनाउंस किया है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 58-59,000 फैकल्टी मेंबर्स हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में। अब अगर हम उसको उसको सेग्रीगेट करें पीएचडी फैकल्टी और नॉन पीएचडी फैकल्टी में, तो ऑलमोस्ट 37 to 38% पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी फैकल्टी है और 62% जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो नॉन पीएचडी हैं। और इसके ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि पाकिस्तान के जो नॉन पीएचडी फैकल्टी मेंबर है वो इन अ ईयर एक पेपर भी ऑन एन एवरेज पब्लिश नहीं करते। और जो पीएचडी फैकल्टी मेंबर हैं उनकी जो है पब्लिकेशंस अच्छी हैं, उनकी रिसर्च अच्छी है। तो अब अगर हम कोई भी यूनिवर्सिटी रिसर्च नहीं करेगी तो उसकी रैंकिंग जो है वो डेफिनेटली उसके ऊपर फर्क आएगा। तो अब अगर हम ये देखें कि जो टोटल हमारे पास 57-58,000 फैकल्टी मेंबर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट को 22-23 हज़ार जो हैं वो सिर्फ पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं, बाकी सारे 36-37 हज़ार जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे नॉन पीएचडीज हैं। तो उनकी जो क्वालिटी है पढ़ाने की और उसके अलावा उनकी जो रिसर्च क्वालिटी है वो ना होने के बराबर है। एक तो रिसर्च क्वालिटी नहीं है, दूसरे नंबर के ऊपर वो सुपरविजन उस तरह से नहीं कर सकते और तीसरे नंबर के ऊपर उनकी पब्लिकेशन के नंबर्स कम है। और जो वो पब्लिकेशंस उनकी हो भी रही हैं वो ज्यादातर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन उनकी नहीं है। तो ये मेन रीजन है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं उनको चाहिए कि पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा भर्ती करें ताकि आपकी जो रैंकिंग है उनको इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जिनका ये मोटो है कि उन्होंने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करना है। अगर हम ओवरऑल इसका प्रोविंस वाइज एनालिसिस करें तो जो पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं 20 से 22 हज़ार पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कोई 9-10 हज़ार जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो पंजाब में हैं। 5,000 के अराउंड अबाउट जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इस्लामाबाद में हैं। 3-3.5 हज़ार फैकल्टी मेंबर जो हैं वो केपीके में हैं और 3,500 के करीबी जो फैकल्टी मेंबर हैं पीएचडीज वो सिंध में हैं। और जो बलोचिस्तान में वो बहुत कम नंबर है। अब अगर हम इस लिहाज से देखें कि सिंध जो है वो बड़ा सूबा है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, और उसके मुकाबले में जो केपीके है वो छोटा प्रोविंस है, लेकिन दोनों में जो पीएचडी फैकल्टी है वो ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन अगर हम नॉन पीएचडी की बात करें तो सूबा सिंध जो है उसमें 10,000 नॉन पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं और सिर्फ 3,500 पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो अगर हम इस लिहाज से टोटल देखें तो ऑलमोस्ट कोई 14,000 टोटल फैकल्टी मेंबर्स बनते हैं सिंध की यूनिवर्सिटीज में। और जिसमें अगर हम पीएचडी की रेशो निकालें 14,000 में तो हमें ऑलमोस्ट को 25% बनता है। तो सबसे जो कम रेशो बलोचिस्तान तो इसमें है ही है, लेकिन उसके बाद जो बड़े प्रोविंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिहाज से, उसमें जो सूबा सिंध है उसमें सबसे कम परसेंटेज पाई जाती है कि वहां पे नॉन पीएचडी फैकल्टी मेंबर ज्यादा हैं। तो इस वजह से हमें ये चीज नजर भी आती है कि सिंध की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी सिवाय एक कराची यूनिवर्सिटी जिसका नेम है, कोई हमें ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं नजर आती जिसका कोई रैंकिंग में बड़ा नेम हो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को जो है वो अपनी रैंकिंग के ऊपर काम करना चाहिए, तो ओवर द टाइम ये चीज इंप्रूव होती जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।